तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अतः ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। 5 दिवसीय त्यौहार जिसे हम दीपावली के नाम से जानते हैं, इसका हिंदुओं में बहुत ही विशेष महत्व होता है और हम सभी सनातन धर्म के लोग जो भी हिंदू हैं वो इस त्यौहार का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि एक के बाद एक इसमें 1 2 3 नहीं 5 त्यौहार होते हैं। और सबसे पहले जो आता है आपको धनतेरस का त्यौहार से ही इस दिन इस शुभ पर्व की जो है शुरुआत हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर आप लोग देखते हैं तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी की तिथि होती है उस दिन हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। इस साल धनतेरस का त्यौहार कौन से दिन है और इस दिन धनतेरस के त्यौहार के दिन बहुत सारे लोगों के अंतर्गत ये मान्यता है कि हमें बहुत सारा सामान लेना चाहिए और इस धनतेरस पे एक बहुत ही स्पेशल मुहूर्त भी आ रहा है। आखिर वो मुहूर्त कौन सा है, आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, कौन सा शुभ समय है जब आप जो है उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, पूजा का समय क्या है, निश्चित काल क्या है और धनतेरस का जो मुहूर्त है वो कब है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अतः ज्ञान सागर में सभी अपने नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। धनतेरस को लेकर के आपने बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं और धनतेरस को कहा जाता है कि ये धनतेरस का जो त्यौहार होता है दिवाली पर्व का पहला त्यौहार माना जाता है। इस बार जो धनतेरस आ रही है वो आ रही है आपको 2 नवंबर 2/11/2021। उस दिन जो है मंगलवार का दिन है और धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। यह त्यौहार जैसे मैंने आपको कहा है कि कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस वक्त कृष्ण पक्ष की तिथियाँ चल रही हैं। 5 दिवस का जो ये त्यौहार है तो इससे आपकी त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। इस तिथि के दिन जो है शास्त्रों में मान्यता है कि जो भगवान धनवंतरी हैं उनका जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। और उनके हाथ में आप सब ने एक कलश जरूर देखा है, उस कलश के अंदर ही अमृत था और उस अमृत को पाने के लिए ही राक्षसों में और देवताओं में युद्ध तक हुआ था। जब धनवंतरी जी उत्पन्न हुए तो साथ ही साथ जो थे माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई, इसीलिए धनवंतरी जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधि विधान है वो आपको करनी चाहिए। क्योंकि धनवंतरी जी के हाथों में बर्तन था, इसीलिए पुराने समय से ये मान्यता बनाई गई है कि इस दिन और कुछ नहीं हो तो बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। आखिर जब आप बर्तन वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए कि बर्तन अगर आप ले रहे हैं तो कौन से बर्तन आप लोग खरीदेंगे। बर्तनों के लिए अगर मैं बोलूँ तो कोशिश कीजिए लोहे के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन ये आप ना खरीदें तो अच्छी बात है। बर्तन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो तांबे का बर्तन आप कुछ भी ले सकते हैं, पीतल का कुछ ले सकते हैं, पंच धातु का कुछ भी ले सकते हैं, ये बर्तन आप खरीदिए। या अगर आपकी कैपेसिटी है तो चांदी में भी कुछ आप सामान ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस दिन जो है सोना चांदी भी खरीदना चाहिए। हालांकि मैं यही कहती हूँ कि जो सोना चांदी खरीदने के लिए अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप उसको खरीद सकती हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप बर्तन जो मैंने आपको बताए हैं सिर्फ स्टील एंड प्लास्टिक जो होते हैं इन सबको छोड़ करके आप जो है बाकी जो है तांबा, कांसा और पीतल ये सब चीज़ों के बर्तन या चांदी का कुछ भी बर्तन आप ले सकते हैं। धनतेरस में खास बात यह होती है कि इस दिन इस बार का जो धनतेरस है उसमें एक स्पेशल योग बन रहा है और यह योग में इस योग में धनतेरस का दिन है और इस योग में अगर आप कुछ निवेश करने के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि इस दिन जो आपका धनतेरस का जो समय बन रहा है इसमें आप कुछ भी अगर निवेश करने के लिए सोचते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन फिर भी निवेश करने से पहले जो है मैं इतना कहूँगी कि जिस भी चीज़ पे आप निवेश करने जा रहे हैं
उस बात निवेश को जरूर एक बार सोच लीजिए कि जिस पे आप निवेश कर रहे हैं वो सही है नहीं। ये निवेश करने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं राशियों के अनुसार, तो हमेशा मैं आपको जो है नक्षत्र सिद्धांत जरूर बताती हूँ। तो आप नक्षत्र सिद्धांत मोस्टली अगर आपको आ चुका होगा, जिनको नहीं आया है मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक उसका दे दूँगी, तो वहाँ से अपने नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार आप देखिए कि उस दिन का जो नक्षत्र है क्या सचमुच आपके लिए निवेश करने के लिए सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। राशियों के अनुसार अगर आप देखने जाएंगे तो उतनी सटीकता आपको पता नहीं चलती है जितनी सटीकता आपको नक्षत्र सिद्धांत से पता चल जाती है। धनतेरस के दिन जो है भगवान धन्वंतरी माता लक्ष्मी की पूजा करने का जो विधान बनाया गया है, उससे कहा जाता है कि अगर आप इन दोनों की पूजा शुभ मुहूर्त में करते हैं तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। यही भगवान उतना धन तो अवश्य आपको देते हैं ताकि आपकी रोजी रोटी चलती रहे, गुजर बसर हो सके। और इस दिन इन दोनों के साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा का विधान माना गया है, तो कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। अगर आप धनतेरस के अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको कहा है कि 2 नवंबर को जो है धनतेरस का त्यौहार है। उसके बाद अगर आप शुभ मुहूर्त देखेंगे तो धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है वो 5:25 से लेकर के शाम के 6 बजे तक का जो मुहूर्त है, तो शाम के 6 बजे तक का जो मुहूर्त है वो धनतेरस का मुहूर्त है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टाइम आपको मिल रहा है वो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ आधे घंटे का मात्र आपको समय, आधा घंटा भी नहीं बल्कि 30 मिनट का आपको जो है समय मिल रहा है, 335 मिनट का। तो इस समय में आपने पूजा शुरू कर देनी है अगर आप पूजा कर रहे हैं। प्रदोष काल, जो प्रदोष काल होता है, क्योंकि संध्या का जो समय होता है जिसे हम गोधूली का समय कहते हैं, प्रदोष काल के समय में जो सूरज जो है वो ढलने लगता है, चांद उदय होने लगता है, संध्या की बेला समाप्त होकर रात्रि की बेला शुरू होने लगती है, तो उसको प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल में जो है आपका जो समय है वो है 5:39 से। उसके बाद है ये आपका प्रदोष काल का समय जो रात के 8:14 तक, ये आपका प्रदोष काल का समय चलता रहेगा। और जो कहा जाता है कि जब भी आप कुछ पूजा वगैरह करते हैं तो उस समय स्थिर लगन होना बहुत जरूरी है। तो स्थिर लगन जो है वृषभ काल में आता है, जब वृषभ का जो है, क्योंकि पूरे 24 घंटों में अगर आप देखेंगे तो 12 राशियाँ होती हैं और हर राशि को 2-2 घंटों के लिए बांटा गया है। तो वृषभ राशि स्थिर राशि है, इसलिए स्थिर लगन में अगर पूजा अर्चना करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई काम शुरू करते हैं, तो वो समय आपके लिए शुभ रहता है। तो स्थिर लगन जो आपका पड़ने वाला है वो 6:51 से लेकर के आपका समय होगा रात के 8:47 तक। तो ये आपका स्थिर लगन है। इस समय के तक जो है आपको कुछ भी अगर काम वगैरह करना है या करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। तो ये धनतेरस को लेकर के मैंने बताई। अब मैंने आपको कहा था कि धनतेरस के दिन एक बहुत ही शुभ योग पड़ रहा है, वो क्या है आखिर, और इस योग में अगर आप काम करेंगे तो आपको क्या लाभ होने वाला है। धनतेरस के दिन जो है अगर आप पंचांग में अगर आप देखेंगे तो उस दिन जो है 3 ग्रह मिलकर के एक बहुत शुभ योग बना रहे हैं, जिसमें सूर्य, मंगल और बुध। ये धनतेरस के दिन तीनों के तीनों एक ही राशि जो है वो तुला राशि है। तुला राशि में तीनों ही ग्रह एक साथ हैं और यहाँ पे गोचर करेंगे। तो सूर्य जो है वो तुला राशि में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो तुला राशि में जब भी सूरज आते हैं तभी जाकर के दीपावली का त्यौहार और ये सारे त्यौहार आते हैं। हालांकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो इसीलिए इनकी नीचता को कम करने के लिए अगर आप देखेंगे तो त्योहारों का समय ऋषियों के द्वारा बनाया गया है ताकि शुभता अधिक बढ़, सुखता जो नीचता है वो शुभता में बढ़ सके। लेकिन एक चीज़ अगर आप अच्छे से ज्योतिष की तरफ ध्यान देंगे तो नीच का सूरज होने के बावजूद भी शास्त्र में कहा गया है, खासकर से अगर आप पराशर की तरह अनुसार देखते हैं तो उनका कहना है कि नीचता में सूरज आने के बावजूद भी सूरज का प्रभाव जो है उतना कम नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ उसके जो बुरे फल होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन उतने अधिक नहीं मिल पाते आगे, क्योंकि इस दिन जो है बुध, मंगल ये सब दोनों ग्रह आपस में जब मिल रहे हैं
तो इसके कारण एक नया योग का निर्माण हो रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि सूर्य और बुध जब आपस में मिलते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। और बुध आदित्य योग के निर्माण होने के कारण यहाँ पर जब मैंने कहा कि सूर्य, मंगल और साथ ही साथ बुध, ये तीनों ग्रह एक ही संयोग में एक ही श्रेणी में मिल रहे हैं, तब यहाँ पर एक शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और इस युक्ति का जो योग जो बन रहा है, जैसे मैंने कहा तुला राशि में बन रहा है, क्योंकि तुला राशि जो है व्यापार की राशि है, इलेक्ट्रॉनिक की राशि है। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करते हैं, इंजीनियर लोग हैं, किसी भी तरह के इंजीनियर लोग हैं, उन लोगों के लिए जो है ये बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि बुध भी यहाँ पे बैठा है, तो बुध जो है व्यापार का कारक है, तो इसीलिए बुध मंगल की युक्ति होने के कारण जो है व्यापार के लिए ये बहुत अधिक शुभ माना जा रहा है। तो इस बार अगर आप कारोबारी हैं, अगर आप कुछ निवेश करने के बारे में जैसे मैंने पहले कहा सोच रहे हैं, तो आप निवेश कर सकते हैं और आर्थिक रूप में इसमें आपको फायदा ही होने वाला है। लेकिन जो मैंने कहा क्योंकि ये तीनों ग्रहों की युक्ति साथ में हो रही है, इस युक्ति के कारण इस दिन जो है धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। त्रिपुष्कर योग, जो त्रिपुष्कर योग है, इसमें शास्त्र में कहा गया है कि इस योग के समय अगर आप कुछ भी काम करने लगते हैं तो उसका आपको जो फल मिलता है वो 3 गुना मिलता है, त्रिगुना फल मिलता है। इसीलिए अगर आप कोई काम या कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं, किसी के साथ कोई डीलिंग कर रहे हैं, कुछ नया काम शुरू, यहाँ तक भी कहा गया है अगर आप बैंक अकाउंट वगैरह भी अगर इस दिन खोलते हैं तो आपको उसमें 3 गुना फायदा होने वाला है। आप उसमें अच्छे सारे पैसे जमा कर सकते हैं, सेविंग अच्छी होगी। कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 गुना फल मिलेगा। लेकिन शास्त्र में ये बात भी कही गई है कि अगर आप कोई शुभ काम करते हैं तो शुभ का अगर आपको 3 गुना फल मिलता है, तो अगर उसी के अनुसार अगर आप कोई बुरा काम करते हैं, कोई अशुभ काम करते हैं, तो उसका भी आपको 3 गुना ही फल प्राप्त होगा। तो अर्थात तो इस दिन बुरा काम करने से, चोरी, झूठ बोलना या फाइल में या पेपर्स में कुछ घपला वगैरह करना या कुछ घपला करके किसी काम की शुरुआत करना, तो इसमें आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि सूर्य इस वक्त जैसे मैंने कहा, बेशक वो इस वक्त सूर्य जो है वो तुला राशि में है, और तुला राशि में आने के कारण सूर्य नीच का होता है और सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सरकार से संबंधित कोई पेपर या डॉक्यूमेंट का, जो बुध है वो डॉक्यूमेंट का काम करता है, तो अगर आप कुछ गलत डॉक्यूमेंट बना करके सरकारी काम के लिए कुछ अप्लाई वगैरह करते हैं तो यकीन मानिए उसमें आप बुरा फंसने वाले हैं और आगे चल के आपको मुश्किलों का सामना ही करना पड़ेगा। तो अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो सके। धन का निवेश करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो धन का निवेश जरूर करिए, एक शुभ मुहूर्त देख करके, नक्षत्रों के सिद्धांत को देख करके फिर आप जो है निवेश कर सकते हैं। हाँ, जो लोग जो है ज्वेलरी वगैरह कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप इस शुभ मुहूर्त में जाकर के आप ज्वेलरी वगैरह खरीद सकती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने वाला है। और दूसरा, धनतेरस के दिन कोशिश आप ये करिए, ये जो कारोबारियों के लिए, क्योंकि बुध वहाँ पर है, शुक्र भी वहाँ पर ही बैठा, शुक्र की राशि में है, तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार करते वक्त भी आपको फिर भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आपको सावधानी से काम जरूर लीजिए, नहीं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। अगर नक्षत्र सिद्धांत के साथ कहीं आपके लिए विपत्ति का तारा आ जाता है या फिर आपके लिए मृत्यु वाला विपत्ति हो गया, विपत्त तारा हो गया, और विपत्त के बाद 3 तारे में बोल गए, जन्म संपत्ति विपत्त प्रत्यारी तारा अगर आ जाता है तो ये, या बद तारा आ जाता है, तो ये अगर जिस भी राशि के नक्षत्र के अनुसार आपको ये तीनों तारे पड़ते हैं तो आप लोग इस दिन ये इन्वेस्टमेंट ना करें। इस चीज़ का जरूर आप ध्यान रखिए। बाकी धनतेरस का त्यौहार है, दिवाली का पर्व है, हंसी खुशी मनाइए और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।